नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और आप सभी लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव चल रहा है। और लोकसभा में टोटल सीटें कितनी है? 543 सीटें। और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 18 साल कर दिया गया था। अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो आप लोग लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि कम से कम 25 साल उम्मीदवारी के लिए एज रखी गई है। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी है। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अब आप देखिए हमारे देश में चुनाव हो रहे हैं, तो आप देखिए एक तरफ से वो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर पूरा चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ देखिए विपक्ष संविधान और आरक्षण पर चुनाव लड़ रहा है कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। देखिए जो मूल मुद्दे हैं, जो आप देखते हैं कि हमारे आपके सबके जरूरतें हैं, उन पर कोई बातें नहीं की जा रही। शिक्षा स्वास्थ्य पर कोई बातें नहीं हो रही, पर्यावरण पर, जलवायु परिवर्तन पर कोई बातें नहीं की जा रही है। अजब माहौल है। अब आप देखिए गोधरा कांड के गुनहगारों को बचाने के लिए बनवाई थी झूठी रिपोर्ट, ये मोदी साहब कह रहे हैं। 2002 में हुए थे ना गोधरा कांड, उन्हीं की बात है। और अब देखिए पुंछ में वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमला, एक जवान शहीद हुआ। शशिधार के जंगल में पहले से घात लगाकर बैठे थे आतंकी, हमले में 5 जवान घायल हुए हैं। अनंतनाग राजौरी सीट पर 25 को मतदान से पहले माहौल बिगाड़ने का षड्यंत्र हो रहा है। और ये आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की हर संभव कोशिश रहती है कि यहाँ अशांति फैलाई जाए। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है ना, राज्यों में आप देखिए लद्दाख की भी सीमा लगती है। और पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है पाकिस्तान से। जम्मू कश्मीर की सीमा आप देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब इस पर भी आप देखते हैं कि राजनीति शुरू हो जाएगी। अपने यहाँ की जितनी राजनीति गिर रही है ना, मुझे लगता है दुनिया की नहीं गिर रही होगी। टाटा की सहयोगी कंपनी नेशनल बिजनेस हेड की हत्या, ये गाजियाबाद के घर में आप देखिए 700 मीटर दूर नाली में मिला सब, देख लीजिए। सेक्स स्कैंडल में पिज्जल के पिता गिरफ्तार हुए। और पूर्व पीएम देवगौड़ा साहब है ना, उन्हीं के बेटे हैं और उन्हीं के पोते हैं आप देखिए प्रज्वल। क्या कहें। एयर इंडिया की घरेलू उड़ान में फ्री बैगेज पॉलिसी में बदलाव, घाटे में चल रहे एयर इंडिया ने घरेलू यात्रा के लिए अपने सामान नीति या बैगेज पॉलिसी में बदलाव किया है। एयर इंडिया की किफायती किराया श्रेणी या इकोनॉमी क्लासेस को 2 किराया श्रेणियों के लिए मुफ्त में सामान ले जाने की सीमा 15 किलोग्राम कर दी गई। पहले कंफर्ट क्लास में 20 किलोग्राम थी और कंफर्ट प्लस में 25 किलोग्राम सामान ले जाने की अनुमति थी। अब और नए नियम 2 मई से लागू हो गए हैं। केंद्र ने प्याज निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटाया। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर पिछले वर्ष लगाए गए प्रतिबंध को शनिवार को हटा दिया। मौजूदा रबी सीजन और बेहतर मानसून की वजह से खरीफ के दौरान अभी अच्छी पैदावार की संभावना को देखते हुए केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। साथ ही निर्यात के लिए प्याज की न्यूनतम कीमत $550 प्रति टन तय की गई है। निर्यात का मतलब होता है कुछ आप बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं आप। सोने की तस्करी में पकड़ी गई अफगानी राजनयिक का इस्तीफा। भारत में सबसे वरिष्ठ अफगान राजनयिक जाकिया वारदक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वह पिछले सप्ताह दुबई से 25 किलोग्राम सोने की तस्करी करने के आरोप में मुंबई हवाई अड्डे पर पकड़ी गई थी। भारत विदेशियों से नफरत नहीं बल्कि स्वागत करने वाला है। एक विदेश मंत्री ने बाइडेन के बयान को किया खारिज। कहा ऐतिहासिक रूप से बहुत खुला सीए का जिक्र करते हुए कहा मुश्किल में फंसे लोगों को नागरिकता देने का काम करता है भारत। और देखिए
संयुक्त राष्ट्र का टिप्पणी से इनकार। पेट्र के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस के उप प्रवक्ता फरहान हक ने जो बाइडेन द्वारा भारत, चीन, रूस और जापान को जेनोफोबिक कहने पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। और आप देखिए, फरहान हक ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने जो कुछ कहा है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को मानवाधिकार अनुबंधों के बुनियादी मानकों का पालन करना चाहिए। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और देखिए, इस तरह के जो संगठन है उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा अपने पास, इनसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। अब आप देखिए, राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। वो एक आप लोगों ने कहावत सुनी होगी ना, चिन्नी चोर। तो आप देखें, आजकल खबरें भी चिन्नी चोर जैसी रहती हैं। आप लोगों के लिए कोई क्या रहता है, कोई आप देखते हैं कि काम की खबर नहीं रहती है। अब आपसे ये तो पूछा नहीं जाएगा कि ये नेता उसके बारे में क्या कह रहा है, उस नेता का स्तर इतना कैसे गिर रहा है। सब आप देखिए, राजनीति की बातें हो रही हैं और आप देखेंगे कि अब चुनाव रिजल्ट आएगा, वो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, और चुनाव कौन करवाता है, कैसे होता है, ये महत्वपूर्ण रहता है। अब आप देखिए, मुगल चले गए, औरंगजेब भी चला गया, लेकिन आप देखते हैं कि उसकी चर्चाएं अभी भी हो रही हैं। चौथे चरण में आप देखिए 21% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। मैंने आप लोगों से कहा ना कि हमारे देश में अगर कोई आतंकवादी चुनाव लड़ने की और जीतने की हैसियत में होगा तो उससे भी आप देखते हैं कि क्या हो जाएगा, उसे भी हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ा देंगी। तो आजकल हमारे देश में परंपरा बन चुकी है, जो जितना बड़ा अपराधी उसके चुनाव जीतने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। और फिर आप देखिए, वोटर भी तो उसे चुनते हैं, वोट देते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस श्रीलंका के बाद अब फिलीपींस में भी पोर्ट निर्माण करेगा अदानी समूह। दक्षिण चीन सागर के पास होगा APSEZ का नया पोर्ट। ये हमारा प्यारा भारत है, देखिए एशिया में ये आपको श्रीलंका देखने को मिल जाएगा, ये आप लोगों को फिलीपींस से, दक्षिण चीन सागर है। पाकिस्तानी के लिए फिर देवदूत बनी भारतीय नौसेना, बचाई जान। तो देख लीजिए, हम लोग कहीं किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। दर्डा की पासपोर्ट नवीनीकृत करने का आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक के आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित मामले में दोषी पूर्व राज्यसभा सदस्य विजय दंडा की पासपोर्ट को 3 वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत करने का आदेश दिया है। वैश्विक सुरक्षा के लिए ऑनलाइन कट्टरपंथ बड़ी चुनौती है, भारत कह रहा है। सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद ने कहा कि अच्छे और बुरे आतंकवाद में अंतर नहीं हो सकता है। फ्रांस में इंटरपोल सम्मेलन में सीबीआई प्रमुख ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का किया ना नेतृत्व। और देखिए, सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 में, ये भी याद रखिएगा। और इंटरपोल की अगर हम लोग बात करें
तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 में हुई थी। 196 सदस्य हैं इसमें, आप देखते हैं लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की बात हो रही है, और जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से आप जानते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है एक तरह से। देखिए आज संडे है, तो रविवार विशेष में आप देखते हैं कि कुछ आप लोगों के लिए मोटिवेशनल स्टोरी आ जाती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज रात 9 बजे हम लोग लाइव आकर जुड़ेंगे, तो आपके जो भी सवाल हो सुझाव हो तो आप लोग आके बता सकते हैं, बातें कर सकते हैं। हैमर थ्रो में देश का मान बढ़ा रही हैं किसान की बेटी। शूटर दादी चंद्रो और पिकासी तोमर के लिए प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में खेलों के प्रति अलग ही जुनून है। ऐसी ही एक जुनून एथलीट है गांधी गांव का हैमर थ्री खिलाड़ी तान्या चौधरी। और एशियाई खेलों में भाग ले चुकी तान्या राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी हैं। उनकी आंखों में इस समय एक ही सपना पल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पदक का। और एक ही सपना पलेगा तो आप देखिए उसमें सफल भी होंगे, और 1000 सपने पालोगे तो फिर तुम नुकसान होगा ना। संकल्प से सिद्धि की राय प्रशस्ति करते खिलाड़ी। गत सप्ताह टी ट्वेंटी विश्व कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा चर्चा में है। आईपीएल का रोमांच भी इस समय चरम में है। यह प्रतियोगिता को कई खिलाड़ियों के फर्ज से अर्श की स्वप्निल यात्रा का माध्यम भी बनी है। भारत की पहचान एक क्रिकेट प्रेमी देश के रूप में रही है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में यह छवि तेजी से बदली है। अब इन हम गैर क्रिकेट खेलों में भी आगे बढ़ रहे हैं। वेटर की नौकरी से ओलंपिक तक की या स्वप्निल यात्रा। ये रियो ओलंपिक की वॉक रेस स्पर्धा में भाग लेने वाले मनीष रावत देख लीजिए। चुनौतियों में चमका बिहार का लाल। ये आप देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने ऑटोग्राफ वाली जर्सी देते पैरा एथलीट नारायण ठाकुर। आदिवासी बेटी ने भेदा स्वर्णिम लक्ष्य भाला फेंक में देख लीजिए। झारखंड के जामताड़ा की भाला फेंक खिलाड़ी सबिता मुर्मू। तो मैं कह रहा हूं ना कि आप अगर अपने पास जो है, जो सुविधाएं हैं, उसी में अवसर ढूंढेंगे और मेहनत करेंगे और 100% देंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। एक वो लोग होते हैं जो आप देखते हैं कि रोते रहते हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये कमी है, वो कमी है, तो वो जिंदगी भर रोते ही रह जाते हैं। तो जो है आपके पास उसमें बेहतर क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। यूनिसेफ इंडिया ने करीब करीना कपूर को नियुक्त किया नेशनल एम्बेसडर। ये मार्च में आरबीआई का स्वर्णिम भंडार 5 टन बढ़ा। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और ये आप देखिए, शुरुआत में आरबीआई का स्वर्ण भंडार 822.1 टन के रिकॉर्ड स्तर पर था। 2024 की शुरुआत में अब तक इसमें 18.5 टन की बढ़ोतरी हो चुकी है। और 2023 में आरबीआई ने 16.2 टन सोने की खरीदारी की थी। सीडीएसएल का शुद्ध लाभ चौथी तिमाही में दोगुना हुआ। और भारत ने ऑस्ट्रेलिया में दवा मूल्य नियंत्रण का मुद्दा उठाया। कोटक महिंद्रा बैंक का शुद्ध लाभ आप देखते हैं कि 4,133 करोड़ रहा। 4 महीने में 80,000 से ज्यादा टेक कर्मचारियों ने नौकरी गंवाई है। 4.25 लाख कर्मचारियों की छटनी हुई है 2022-23 में। और इस बार छटनी करने वालों में गूगल और टेस्ला जैसी दिग्गज कंपनियां भी हैं। पेटीएम के प्रेसिडेंट भावेश गुप्ता ने छोड़ी कंपनी। पेटीएम की पेमेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के मुख्य संचालक ने अप्रैल में विदेशी निवेशकों ने 8,671 करोड़ के शेयर बेचे। 3,378 करोड़ रुपए बचा इक्विटी बाजार में। एफपीआई निवेश वर्ष 2024 में 10,949 करोड़ की निकासी की। एफपीआई ने आप देखिए डेट बाजारों में पिछले महीने। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की बात हो रही है।
ये आप देखिए, जस्टिस ट्रूडो सरकार ने जांच रिपोर्ट के जरिए लगाया बड़ा आरोप। कनाडा की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है भारत। अब इस तरह के आरोप भी लगाते रहते हैं। यूएन में गूंजी पंचायती राज संस्था से जुड़ी महिलाओं की आवाज। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण। भारत में स्थानीय शासन में अग्रणी भूमिका में महिलाएं। पर कार्यक्रम के दौरान राजस्थान की नीरू यादव, त्रिपुरा की सुप्रिया दास गुप्ता व आंध्र प्रदेश की कुनुकूद हेमा कुमारी अन्य के साथ संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को आप लोग देख रहे होंगे। तो मैंने आप लोगों से कहा है ना कि अगर आपका प्रतिनिधि ईमानदार है, सरपंच ईमानदार है, तो आपकी पंचायत की 90-95% समस्याएं खत्म हो सकती हैं। पाकिस्तान में पहुंचा योग, पार्क में लग रही कक्षाओं में जुट रहे हैं लोग। योग दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोग बताइए। अब लीजिए बता देता हूं आपको। संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। इसके लिए भारत की ओर से मसौदा प्रस्ताव तैयार किया गया था और जिसे 174 देशों ने समर्थन दिया था। बाल साइबर अपराधों से मुकाबले को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की जरूरत है, डीवाई चंद्रचूड़ साहब कह रहे हैं। पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने गांधी के विचारों को किया याद। रूस ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को वांछित सूची में डाला। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी ने दी यह जानकारी। ड्रोन और मिसाइल से एक दूसरे पर किया जा रहा है हमला। रूस यूक्रेन में भी लंबे समय से युद्ध चल रहा है। आप देखिए, एक क्रिकेट से जुड़ी खबरें हैं। भारतीय जूनियर हॉकी टीम की अगुवाई करेंगे रोहित। डिफेंडर खिलाड़ी रोहित की अगुवाई में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम 20 से 29 तक यूरोप दौरे पर रहेगी ना। पहली भारतीय पहलवान हमीदा बानो को श्रद्धांजलि। ये आप देखिए, आज ही के दिन 1954 में हमीदा बानो ने बाबा पहलवान को महज 1 मिनट 34 सेकंड में हरा दिया था। और आप देखते हैं कि सन 1900 के दशक की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ पहलवानों का एक परिवार में जन्मी बानो ने कुश्ती में 1940-1950 के दशक में कैरियर में 300 से अधिक प्रतियोगिताएं जीती थी। पूर्व मुक्केबाज खिलाड़ी को कर रहे हैं जागरूक। राष्ट्रमंडल खेलों की बात हो रही है। भारतीय युवा मुक्केबाजों ने रिकॉर्ड 43 पदक किए पक्के। ये आकाश गोरखा, विश्वनाथ सुरेश, निखिल और प्रीत मलिक ने शनिवार को यहां अंडर 22 पुरुष फाइनल में प्रवेश किया, जिसमें भारतीय मुक्केबाजों ने ASVC एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप के विभिन्न वर्गों में अभूतपूर्व 43 पदक पक्के किए हैं। चौरसिया मैक्यूंग ओपन में 24वें स्थान पर खिसके भारतीय गोल्फर हैं। आर्सेनल ने की जीत से सिटी पर बड़ा दबाव। इंग्लिश महिला क्रिकेट टीम की चयन में हो रहा है AI का उपयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग। इंग्लैंड महिला टीम की मुख्य कोच जॉन लुइस ने बताया कि अंतिम एकादश का चयन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां तक मैचों का संबंध है तो उन्हें इस तकनीक से महत्वपूर्ण फीडबैक मुहैया कराया है और उन्हें ऐसे सीरीज जीतने में भी मदद की है। अच्छी बात है। फेल होकर पास होने का मैं परफेक्ट उदाहरण हूं। ये आप देखिए, यस अपयस दोनों ही अपने भीतर समेटे राजस्थान का कोटा इन दिनों फिर चर्चा में। इस बार इंजीनियरिंग में या मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्रों के टॉप करने या आत्महत्या की वजह से नहीं, बल्कि यहाँ के कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी की वजह से। यह चिट्ठी उन्होंने कोटा में पढ़ने वाले उस छात्र व अभिभावकों के नाम लिखी है जो यहाँ कुछ सपने लेकर आते हैं। वह चिट्ठी के जरिए कॉफी विद कलेक्टर, डिनर विद कलेक्टर जैसे संवाद स्थापित करने वाले आयोजनों के जरिए बच्चों को जागरूक करने में जुटे हुए हैं। अपने अनुभव और उदाहरणों के जरिए उन्हें बता रहे हैं कि असफलता से निराश होकर जीवन में रुकना नहीं चाहिए। अच्छी बात है। और आप देखते हैं कोटा बड़ा चिंता का कारण भी बना रहता है छात्रों की सुसाइड के लिए भी। वांस का हेडफोन, ये इन दिनों जितनी मांग गहनों की नहीं है उससे कहीं ज़्यादा आप देखिए हेडफोन की जितनी बड़ी संख्या में इसका वैश्विक स्तर पर उपयोग हो रहा है, उतना ही इलेक्ट्रिक कचरे की रूप में
धरती पर बोझ बना है और जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। ऐसे में इंडस्ट्रियल डिजाइनर आकाश चतुर्वेदी का तैयार किया गया बांस का हेडफोन काफी लोकप्रिय हो रहा है। अच्छी बात है, रिसाइकल भी हो सकता है हेडफोन। आत्मसम्मान की रक्षा करता है व्हील चेयर। जीवन में घटी एक छोटी सी घटना कोयम्बटूर की श्रुति बाबू को इतना उद्वेलित कर दिया कि उन्होंने एक ऐसा व्हील चेयर डिजाइन किया जिसमें चलने फिरने में अक्षम बुजुर्ग या दिव्यांग को टॉयलेट या बाथरूम में किसी की मदद की जरूरत नहीं होगी। और इस बायोमेडिकल इंजीनियर के बारे में जिनके नवाचार को 140 देशों में पेटेंट मिला है। आत्मसम्मान की रक्षा करने वाली व्हील चेयर का नाम सहायता है। अच्छी पहल है। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। ये आप देखिए, पेटेंट हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी मैरी कीज। ये 1809 में आज ही अमेरिका की मैरी डेक्सन कीज पेटेंट प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। उन्हें पेटेंट रेशम के धागे से एक्स्ट्रा टॉफी को सजाने की एक वस्तु बुनने की विधि के लिए मिला था और इसे टॉफी बनाने वाली कंपनी ने अपनाया था। बाद में यह फैशन ट्रेंड बन गया। अमेरिका में किया गया पहला सफल मानव लीवर प्रत्यारोपण 1963 में आज ही अमेरिका में दुनिया का पहला सफल मानव लीवर प्रत्यारोपण किया गया था। डॉक्टर थॉमस ई स्टाइल्ज ने 48 वर्षीय मरीज में लीवर प्रत्यारोपित किया था। हालांकि प्रत्यारोपण के 22 दिन बाद मरीज ने निमोनिया में से दम तोड़ दिया था, फिर भी इसे स्वास्थ्य क्षेत्र में अहम सफलता माना गया। 21 वर्ष की उम्र में बलिदान हुई थी प्रीतिलता वाडेदार। क्रांतिकारी प्रीतिलता वाडेकर का जन्म 1911 में आज ही अविभाजित भारत के चटगांव अब बांग्लादेश में हुआ था। छात्र जीवन के दौरान ही महिला क्रांतिकारी संगठन दीपाली संघ से जुड़ गई। कुत्तों और भारतीयों को अनुमति नहीं कि नोटिस बोर्ड लगाने वाले पहाड़तली यूरोपीय क्लब को सबक सिखाने के लिए 24 सितंबर 1932 को प्रीतिलता ने 40 क्रांतिकारियों के साथ क्लब पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में घायल होने के बाद साइनाइड कैप्सूल खाकर मातृभूमि के लिए अपने जीवन बलिदान कर दिया। इतना आसानी से नहीं मिली जो आज़ादी आज आप लोग सांस ले पा रहे हैं आज़ादी की। जैव विविधता से बेहतर होता है मानसिक स्वास्थ्य। 8 घंटे तक मन मस्तिष्क बना रहता है। ज्यादा विविधता वाले वातावरण का लाभ। प्रकृति और प्रजातियों की समृद्धि की नीतियों पर जोर देने की जरूरत होती है। अल्जाइमर का पता लगाने के लिए आईआईटी इंदौर ने विकसित की एआई एल्गोरिथम। बीमारी को शुरुआती दौर में ही यह तकनीक कर लेगी चिन्हित, उपचार होगा आसान। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काफी चर्चाएं हो रही हैं आजकल। खूबसूरत हेड के लिए प्रसिद्ध है केंटकी डर्बी। अमेरिका की लुइसविले की सबसे बड़े शहर में केंटकी में डर्बी के दौरान रेस ट्रक से ज्यादा लोगों को निगाहें भांति भांति की खूबसूरत टोपियों महिलाओं की ड्रेस पर रहती है। इस मौके पर आप देखिए, महिलाएं पुरुष हेडबैंड, फासिनेटर, पैरासोल, टॉप हेड, फेडोरा और स्कॉट और चौड़े किनारे वाले आकर्षक हैट पहनकर यहाँ पहुंचते हैं। इन हैटों को फूलों, पत्तियों और अन्य सजावटी वस्तुओं से आकर्षक बनाया जाता है। यह परंपरा तब से चली आ रही जब से 1875 में केंटकी डर्बी की शुरुआत हुई थी। एक कोलाई कैसे मूत्राशय संक्रमण का कारण बनता है पता चला। ये आप देखिए, अनुसंधान कह रहा है। अमेजन रिटर्न पैकेज में मिली खोई हुई बिल्ली। गजब। अब वाशिंगटन की घटना है। बोलीविया में हरेक की धड़कनों में गूंजता है संगीत। मध्य दक्षिण अमेरिका देश बोलीविया में मूवमेंट्स फॉर सोशलिज्म की 10वीं कांग्रेस मौके पर पारंपरिक वाद्ययंत्र बजाते संगीतकारों का ग्रुप। संगीत बोलीवियाई लोगों के दैनिक जीवन में अभिन्न भूमिका निभाता है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही राजनीतिक दलों के सम्मेलनों की शुरुआत संगीत की सहायता के साथ होती है। बांसुरी, ड्रम और चरंगो जैसे ताल वाद्ययंत्र यहाँ काफी लोकप्रिय है। इनकी संगीत शैली में अफ्रीका और विदेशी लय का मिश्रण देखने को मिलता है। ये आप देखिए, मूवी से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। जो महत्वपूर्ण खबरें रहती हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जो काम की नहीं रहती हैं, अगर वो भी आपको पढ़ना है तो ये PDF आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, जो उस पर डाल दिया जाता है टेलीग्राम पर, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिए। धन्यवाद।